ठीक, डाल दे रहे हैं हम इसमें क्या, कलेक्शन। ठीक, अब हम पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक, और ये डिवाइडेड है हमारा, अभी तो फिलहाल जितने पार्ट में वो पार्ट बना ले रहे हैं। ठीक, ठीक, इस तरह से इसके हमने कुछ चाइल्ड्स बना दिए। ठीक है, और ये जितने भी राउंड ब्रैकेट वाले हैं वो सारे कहलाएंगे इंटरफेस, और जितने भी ऐसे वाले ब्रैकेट वाले हैं उसे हम बनाएंगे क्या, क्लास। ठीक, तो ये सारे क्या कहलाएंगे जो लिख रहा हूं मैं अभी, इंटरफेस। तो क्या है ये, लिस्ट और सेट और क्यू और मैप, दिस सेट क्यू में। ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, चाइल्ड इंटरफेस। सारे के सारे क्या हो गए, चाइल्ड इंटरफेस। ठीक, इन सबको अगर हटा दिया जाए, बाद में अगर हम बात करेंगे इन सब की, तो बचा क्या हमारे पास अभी फिलहाल, लिस्ट। तो बात कर लें लिस्ट की। बात कर लेते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट की बात अगर हम करते हैं, तो लिस्ट के अंदर डुप्लीकेसी हमारी अलाउ होती है। ठीक, कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसके। ठीक, क्या है पॉइंट, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट a group of individual, if we want to represent a group of individual object as a single entity, then we should go for collection interface. ये तो आ गई आपकी डेफिनेशन किसकी, कलेक्शन। ठीक, कलेक्शन इंटरफेस की। ठीक, परंतु अगर हम बात कर रहे थे लिस्ट की, तो वो कह रहा है इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर duplicacy is allowed and insertion order is maintained, then we should go for list interface. ये आ गई आपकी किसकी डेफिनेशन, लिस्ट इंटरफेस। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए, हम अगर बात करें लिस्ट इंटरफेस की, it is a child interface of collection interface। क्लियर है। ठीक, जिसमें डुप्लीकेसी इज अलाउड और इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन, और भी कुछ, बस। क्लियर है, जहां पर ये किसका चाइल्ड है, चाइल्ड है आपका कलेक्शन इंटरफेस का, जहां पर आपकी डुप्लीकेसी अलाउ है और इंसर्शन ऑर्डर जिसके अंदर मेंटेन रहता है। और हमारे लिस्ट के कुछ चाइल्ड्स हैं, लिस्ट इंटरफेस के हमारे कुछ चाइल्ड्स हैं। क्लियर है, अब उन चाइल्ड्स की बात कर लेते हैं, इसी के अंदर बना देते हैं। ये जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा मैं साइड कर दे रहा हूँ बस। ये इसकी डेफिनेशन क्लियर है। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन इसकी है। ठीक, चलिएगा।
लिस्ट इंटरफेस की अगर हम बात करें तो लिस्ट इंटरफेस के अंडर में जो इसके चाइल्ड हैं, मतलब अगर मैं कलेक्शन इंटरफेस की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर हमारी कितनी 9 कीज हैं, कितनी 9 कीज हैं, 9 कीज। अभी सबसे पहले लिस्ट से पहले हम सिर्फ कलेक्शन कलेक्शन की बात करें अगर, तो हमारे पास क्या है 9 कीज। ठीक, एक और नोटपैड खोल लेते हैं जिसके अंदर कलेक्शन की 9 कीज लिख देते हैं सबसे पहले, ताकि आपको वो भी पता चल जाए। ठीक, 9 की इंटरफेसेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले आ जाती है क्या अपने आप में कलेक्शन, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी क्या लिस्ट, फिर उसके बाद में आ जाती है आपकी क्या सेट, फिर आपके बाद आ जाती है, पहले सेट के कंप्लीट कर लेते हैं, सॉर्टेड सेट। ठीक, फिर उसके बाद आ जाती है आपकी क्या, अच्छा इसको मिला के रख देते हैं, इनके नाम ऐसे ही हैं। ठीक, फिर आ जाता है नेविगेबल सेट। ये दोनों आपके मैप के साथ भी आएंगे, अगर इसके याद हो गए तो मैप के भी याद हो जाएंगे। ठीक, फिर आएगा आपका क्यू, फिर आपका आ गया मैप। जैसा अभी मैंने कहा था ये दोनों मैप के साथ भी आएंगे, तो क्या आएंगे सॉर्टेड मैप, और कितने हो गए सारे, सारे के सारे क्या हो गए 9, 9 हो गए। और इसकी मैंने अभी डेफिनेशन अभी अभी आपको बताई ही है क्या, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ individual object as a single entity, then we should go for क्या कलेक्शन इंटरफेस। ठीक, क्लियर है। मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है बहुत सारे, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, या स्टूडेंट टीचर एम्प्लॉय, ये सब इस तरह अलग अलग तरह के भी। ठीक, इंडिविजुअल का है ना उसमें अलग अलग तरीके के, इन सबको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ एक एंटिटी के जैसे, सिर्फ एक वेरिएबल का नाम रखूँ इन सबको वो रिप्रेजेंट करे, तब मैं कहाँ जाऊंगा कलेक्शन इंटरफेस के पास। ठीक, अब देखते हैं अगर हम बात कर रहे हैं कलेक्शन इंटरफेस क्या है। कलेक्शन इंटरफेस इन पूरे के पूरे ना, मतलब जितने भी हमारे इंटरफेसेस हैं इन सबकी क्या है, इन सबकी रूट है, इन सबकी जड़ है। अगर हम जनरली बात करें तो कलेक्शन इंटरफेस क्या है, कलेक्शन इंटरफेस इज ए रूट ऑफ ऑल कलेक्शन जो भी हमारे अंडर में आएंगे इंटरफेसेस। ठीक, तो कलेक्शन इंटरफेस डिफाइन करता है मोस्ट कॉमन मेथड, जो कि हमारे मतलब ये जो हमारा कलेक्शन इंटरफेस है यही वाला सिर्फ, जिस सबकी पहले जो इसकी बात कर रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं। इसके पास हमारे इसके कलेक्शन इंटरफेस के पास हमारे पास बहुत सारे कॉमन मेथड हैं जो ज़्यादातर सभी सभी के सभी इंटरफेसेस यूज़ करने वाले हैं। तो मेजरली कलेक्शन इंटरफेस के जो मेथड हैं वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, बाकी उनके अपने भी हैं पर ज़्यादातर कलेक्शन इंटरफेस वाले भी यूज़ करते हैं। अब वो मेथड हैं कौन कौन से वो भी बताए जाएंगे। ठीक, लेकिन कलेक्शन इंटरफेस की कोई सी भी कॉन्क्रीट क्लास नहीं है, इसके अंडर में कोई भी कॉन्क्रीट क्लास नहीं है, कोई भी अंडर में इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास नहीं है। इसके अंडर में अभी जो मैंने बना के दिखाए थे सारे के सारे क्या थे इंटरफेस, मतलब कलेक्शन इंटरफेस के डायरेक्ट अंडर में कोई भी कॉन्क्रीट क्लास नहीं है जो कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दे, जो कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दे, ऐसी कोई कॉन्क्रीट क्लास अभी तक नहीं है। क्लियर है, मतलब कॉन्क्रीट क्लास वो जो कलेक्शन के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड की डेफिनेशन दे रहा हो उसे कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहा हो उसे कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं। ठीक, अब आते हैं लिस्ट इंटरफेस पे। चलिए, लिस्ट के भी दो चाइल्ड चाइल्ड है, आगे आ जाएंगे वैसे तो 3 चाइल्ड है, लेगेसी वाला भी बना देंगे। ठीक, 2 और एक और 3। ठीक, अब ये जो तीनों हैं ये तीनों कहलाएंगी क्या, देखिएगा मैं कौन से वाले उसमें बना रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएंगी क्लास। मैंने कहा था राउंड वाले ब्रैकेट वाले तो इंटरफेस कहलाएंगे और ऐसे वाले क्या कहलाएंगे क्लास। तो इसके अंडर में आ गया हमारा क्या, लिख देते हैं जो भी आ गया, लिस्ट के अंदर में आ गया एरे लिस्ट, लिस्ट के अंदर में आ गया एरे लिस्ट, और ये क्या है क्लास। ठीक, अब और क्या आ गया लिंक्ड लिस्ट, ये क्या है ये भी एक क्लास, और एक क्या आ गया
ये थोड़ा सा बड़ा बन गया ये वाला बॉक्स, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। एक स्टैक और एक वेक्टर, ठीक। और स्टैक की चाइल्ड हो जाएगी क्या, सॉरी वेक्टर की चाइल्ड हो जाएगी क्या, वेक्टर, ठीक। चलिए, एक आ गया आपका क्या, वेक्टर, और एक आ गया आपका क्या, स्टैक। साहब क्या हो गया, ये लीजिए, ठीक, बस इतना ही है। परंतु ये दोनों जो है मेरे, इन दोनों को मैं देखो राउंड वाले में मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों मेरे लीगेसी हैं, ऑब्सोलेट हैं, प्रचलन में नहीं है, पुराने हो चुके, लेकिन बंद नहीं हुए, बंद नहीं हुए, ठीक, बंद नहीं हुए, लीगेसी जरूर हो गए पर बंद नहीं हुए, ठीक है। जैसे कि धोती कुर्ता आज की डेट में पुराना फैशन है, लेकिन बंद नहीं हुआ, लेगेसी है, पुराना हो गया पर बंद नहीं हुआ, है ना। समझ रहे, मतलब मेरे दिमाग में यही वाला एग्जांपल आया अचानक से, इसलिए मैंने यही एग्जांपल दे दिया। लेगेसी है पर क्लोज नहीं हुए। एक मिनट में पहले पॉज कर दूं उनकी वीडियो। चलिएगा, हाँ ये भाई लिस्ट के चार क्लासेस समझ में आ गई, चाइल्ड क्लास, इम्प्लीमेंटिंग क्लास, चाइल्ड क्लास नहीं कहेंगे, इम्प्लीमेंटिंग क्लास, इंटरफेस को तो क्लास इम्प्लीमेंट करती है ना, तो ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हो गई, ठीक। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आ जाते हैं, ये 9 की इंटरफेस भी समझ में आ गई, याद कर लेना भाई, लिस्ट, सेट, सॉर्टेड, देखो सेट के 3 याद हो गए तो मैप के याद हो जाएंगे, सॉर्टेड सेट, सॉरी सेट, सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ऐसे ही मैप के भी हैं, क्या, मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप। फिर बचा क्या आपका, लिस्ट और क्यू ही तो बचा, ठीक, हो गया कंप्लीट। और कलेक्शन अपना है ही भाई, नवा तो कलेक्शन है ही, इसी के अंडर में तो आ रहे हैं सारे, ठीक, 9 के 9 हो गए। So if we want to represent a group of individual object as a single entity, then we should go for collection interface। समझ में आया, हमें अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को किसी एक वेरिएबल के नाम से या किसी एक एंटिटी के नाम से रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कहाँ जाएंगे, कलेक्शन इंटरफेस पर, कलेक्शन इंटरफेस पे हम जाएंगे, क्लियर है। तो इसका डायग्राम भी समझ में आ गया कि भाई इसके अंडर में लिस्ट है, लिस्ट के अंडर में एरे लिस्ट है, फिर एरे लिस्ट के अंडर में आपकी लिंक लिस्ट है, और फिर दोबारा से लिस्ट के अंडर में आपकी वेक्टर आ गई, वेक्टर की चाइल्ड क्लास, ये दोनों क्लास हैं, देखो वेक्टर और स्टैक दोनों क्लास हैं। जब कभी भी कंफ्यूजन हुआ करे तो हमेशा क्या करा करो, उसका ऑब्जेक्ट बना के रख के देख लिया करो। देखो जैसे कि वेक्टर बनाया इज इक्वल टू न्यू स्टैक, कंट्रोल शिफ्ट रखा जा रहा है ना, इसका मतलब चाइल्ड है, ठीक। लेकिन यही उल्टा करके देख लेता अगर मैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, अब नहीं हो रहा। अगर किसी का पता लगाना है कि चाइल्ड पेरेंट की रिलेशनशिप है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर रख के देख लिया करो, बस काम खत्म, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, इन दोनों के बीच में अगर कंफ्यूजन हो रही है कि भैया चाइल्ड पेरेंट तो नहीं है ये, बना के देख लो एक बार, क्या था, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, ठीक। क्या हुआ, एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, और सेमीकोलन करा, कंट्रोल शिफ्ट ओ करा, पर ये तो रख नहीं रहा है ना, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट वाली रिलेशनशिप है ही नहीं। क्या ये लिस्ट की चाइल्ड है, हाँ जी, ये तो लिस्ट की चाइल्ड तो होनी चाहिए यार, ये कैसे हो सकता है, अहो, इसका नाम भी हमने यही रख दिया क्या, ठीक, अब सही है। क्या गड़बड़ हुई, लिस्ट को इंपोर्ट नहीं करा अभी, हाँ, तो हो गया, रखा जा रहा है, यानी कि चाइल्ड पेरेंट वाली रिलेशनशिप इनमें है। क्या कलेक्शन का चाइल्ड है लिंक लिस्ट, देख लेते हैं ये भी, क्या कलेक्शन का चाइल्ड है लिंक लिस्ट, हाँ जी है, रखा जा रहा है, देख लो। क्या अभी जो मैंने बताया था कि इटरेबल, क्या इटरेबल सेट ऑफ, क्या इटरेबल का
चाइल्ड है लिंक लिस्ट, मैंने अभी तो बताया था सबसे ऊपर क्या है, इटरेबल, है ना। तो अगर ऐसा ओके हो रहा है तो इसको मतलब हाँ जी चाइल्ड है। ठीक, ये इतना आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इससे घबराना मत कि मैंने सारे करा दिए, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कैसे चाइल्ड और पेरेंट देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिस किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक, चलिए लिस्ट पे आ जाते हैं। नहीं, पहले उस पे कलेक्शन पे ही कंप्लीट कर लेते हैं, कलेक्शन के कुछ मेथड भी तो है हमारे पास, कलेक्शन के मेथड्स देख लेते हैं। चलिए आते हैं कलेक्शन के मेथड देखने। देखो पहला मेथड है इसका ऐड, जिसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये अगर ऑब्जेक्ट ऐड हो गया तो ट्रू देगा, नहीं हुआ तो फॉल्स दे देगा, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, बूलियन। ठीक, दूसरा मेथड इसका, दूसरा मेथड है ऐड ऑल, ऐड ऑल जिसके अंदर हम डाल देंगे क्या, पूरा का पूरा कलेक्शन, कोई सा भी एक कलेक्शन बना के इसके अंदर डाल देंगे, और ऐड हो गया तो ट्रू आएगा, नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा, तो इसकी क्या आ गई रिटर्न टाइप, बूलियन। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? रिमूव, अगर रिमूव हो गया तो ट्रू देगा, नहीं हुआ फॉल्स देगा, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, इसकी भी रिटर्न टाइप क्या आ जाएगी। ये सारे के सारे कलेक्शन के हैं ये मेथड, और यही सारे मेथड सबको मिलने वाले हैं, जो चाइल्ड होंगे उन्हें तो फ्री में मिल जाते हैं ना। चलिए रिमूव ऑल, यहाँ पूरा कलेक्शन डाल दें, अगर ट्रू हो गया वो रिमूव हो गया तो ट्रू देगा, नहीं हुआ तो फॉल्स देगा, तो क्या आएगी बूलियन। ठीक है, और कौन सा आ गया, रिमूव रिटेन, रिटेन, रिटेन ऑल, मतलब जो भी मैंने कलेक्शन के अंदर डाल दिया, मान लो ये जो डाला, इसको छोड़ के बाकी सबको इग्नोर मार देगा, यानी कि इसके अंदर मेरे पास एक पूरा का पूरा कलेक्शन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, उसके अंदर से मैंने रिटेन ऑल मेथड यूज करके ई एफ जी एच डाल दिया, सिर्फ ई एफ जी एच को छोड़ देगा, बाकी सारे को इग्नोर मार देगा। समझ गए, रिटेन मतलब जो पास करा गया सिर्फ उन्हें मानेगा, बाकी सबको इग्नोर मार देगा। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका, ये भी बूलियन। ठीक, और देख लेते हैं, इसके पास एक और मेथड है, अगर मान लो हमें कलेक्शन को क्लियर करना है, मेरा जो कलेक्शन है उसे क्लियर करना है, तो क्लियर कर देगा, इसकी रिटर्न टाइप होती है वॉइड, क्योंकि क्लियर करना मतलब क्लियर करना, कुछ भी रिटर्न नहीं ला रहे, क्लियर मतलब क्लियर, कलेक्शन के जितने जितने भी एलिमेंट डाले हुए हैं उन सबको एक एक करके सारे क्लियर कर देगा, आपके लिए एम्प्टी कलेक्शन छोड़ देगा। ठीक, तो क्लियर मेथड रिटर्न करेगा क्या, आपका बोलिए। ठीक, कंटेन्स, कंटेन्स मतलब आपका अगर मान लो ये वाला जो मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करा रहा हूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर है तो ये रिटर्न क्या कर देगा हमारा, कि हाँ जी ऑब्जेक्ट है, तो ट्रू निकल के आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक, कंटेंट चेक करता है हमारा कि वो वाला है या नहीं। और एक होता है कंटेन्स ऑल, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, कलेक्शन, मतलब ये जो मैंने कलेक्शन इसके अंदर पास करा है, ये वाले ग्रुप हैं या नहीं इसके अंदर, अगर होंगे तो ट्रू देगा, अगर नहीं होंगे तो फॉल्स देगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, देखेगा। और इसका इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी अगर मेरा कलेक्शन पहले से खाली पड़ा है, मान लो मैंने अपने कलेक्शन के अंदर अपने पूरे पेज से सारे लिंक को, सारे लिंक को, हेलो हेलो यार मुझे नहीं मालूम, वहीं होगा, अगर होगा तो, नहीं तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो चलो शाम को ले आना फिर, है ना। ठीक, अगर मेरा कलेक्शन, देखो मैं क्या एग्जांपल दे रहा था, मैं एग्जांपल ये दे रहा था, अगर वेब पेज पे मैंने आपसे कहा कि सारे के सारे आपको लिंक ढूंढ के लाने हैं और उसे कलेक्शन में सेव करा लेने हैं, अब उस कलेक्शन से आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन नाम का लिंक है या नहीं, पर वो आपका एरर दे जा रहा है बार बार। कितना अच्छा होता है उससे पहले ही आप चेक कर लेते कि इज एम्प्टी, एम्प्टी तो नहीं है, क्या पता वो कॉपी ही नहीं करके लाया हो, वहीं गड़बड़ हो गई हो। तो अगर इज एम्प्टी हमारा होता तो वो ट्रू देता, इज एम्प्टी नहीं होता तो वो हमारा फॉल्स देता। तो ये क्या निकाल के लाएगा हमारा इज एम्प्टी, रिटर्न टाइप बुलियन। मतलब आप, ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया लिंक वाला, आप अपने अनुसार जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एक आ गया आपका साइज, तो ये साइज जो है आपका कलेक्शन का साइज निकाल के लगता है, और साइज हमेशा आपको मालूम है किस चीज में आता होगा, इंटीजर में आएगा। ठीक, इसकी बुलियन नहीं होगी। ठीक,
और एक होता है इसका टू एरे। मैंने अगर मान लो अपने कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करा, मान लो मेरा कलेक्शन है, उसे एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कलेक्शन सारे एरे हो जाएं, तो ये एरे में कन्वर्ट करने के लिए डॉट टू एरे नाम का मेथड है। और जो वो रिटर्न करेगा क्या, ऑब्जेक्ट टाइप की एरे, ऑब्जेक्ट टाइप की एरे। ठीक, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, क्योंकि कलेक्शन में बहुत सारे होते हैं और बहुत सारों में किस में रखेगा, एक में रखेगा तो सारे लॉस हो जाएंगे, इससे अच्छा वो एरे में रख दे, इसलिए ऑब्जेक्ट एरे आई है। ठीक, और एक होता है हमारा इटरेटर। ठीक, इसका जो है रिटर्न टाइप है इटरेटर। ये एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करने के लिए, एक एक वैल्यू को क्या कहते हैं उसे सर्च करने के लिए इटरेटर का इस्तेमाल होता है। ठीक, ये सारे के सारे मेथड हमारे कहाँ से आए, ये सारे के सारे मेथड हमारे कहाँ से आए, कलेक्शन से। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट कलेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कलेक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो तो इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट थोड़ी बन जाएगा, ये तो इंटरफेस है। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई इशू तो बताइएगा। कलेक्शन इंटरफेस में यहां तक किसी को कोई इशू हो तो किसी भी तरह का। ठीक, लिस्ट पे आ जाएं, लिस्ट पे आ जाएं। ये चाइल्ड इंटरफेस है कलेक्शन का, डुप्लीकेसी इज अलाउड है, इंसर्शन ऑर्डर इज क्या है, इंसर्शन ऑर्डर इसके अंदर मेंटेन होता है। अब अगर हम लिस्ट इंटरफेस की बात करते हैं, तो लिस्ट इंटरफेस मेरा कहता है कि उसके पास भी उसके खुद के बनाए हुए कुछ और मेथड भी हैं, जैसे कि ऐड नाम का मेथड, जिसके अंदर वो क्या करता है, एक इंडेक्स डाल देगा, क्योंकि लिस्ट जो है इंडेक्स बेस्ड होती है। ठीक, इंडेक्स से करके ऑब्जेक्ट को डाल देगा। वहां नहीं था ऐसे वाला, वहां ऐसे था नॉर्मल ऑब्जेक्ट पास करने वाला, यहाँ इंडेक्स भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यहाँ इंडेक्स भी है और ऑब्जेक्ट भी है। एड ऑल, यहाँ भी क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स इस टाइप की होगी, इंट टाइप की, और बाकी की सारे ऑल करके क्या डालेंगे, कलेक्शन, ऑल करेंगे तो कलेक्शन। ठीक है, अब और देख लेते हैं। गेट, गेट एक मेथड है जो हमारा कोई सी भी इंडेक्स अगर हम डाल दें इसके अंदर 1 2 3 4 कोई सी भी इंडेक्स डाल दें, तो उसके बिहाफ पे ये उठा के ले आएगा क्या, उस इंडेक्स के बिहाफ पे ऑब्जेक्ट, कलेक्शन में से उस इंडेक्स के बिहाफ पे ऑब्जेक्ट उठा लाएगा कि उस इंडेक्स नंबर पे कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक है, ठीक है। रिमूव, रिमूव अगर मान लो मैंने कह दिया इंडेक्स नंबर 5 डिलीट कर दो, तो इंडेक्स नंबर 5 से ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। ठीक है, और आगे रिमूव ऑल, वो एक सेट कर लेते हैं, सेट, सेट, सेट क्या करता है, कोई इंडेक्स दे देते हैं हम, और उसके अंदर हम पास करा देते हैं कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये उस इंडेक्स पे जाएगा, पर्टिकुलर किसी भी एक इंडेक्स पे जाएगा, 4 5 3 2 जो भी इंडेक्स नंबर होगा, वहां जाके जहां पहले से ही अगर कोई होगा उसकी जगह नया वाला डाल देगा। क्या डाल देगा नया वाला, ऑब्जेक्ट, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये सारे किसके हैं, लिस्ट के मेथड हैं। ठीक, और एक मेथड आया है इसका इंडेक्स ऑफ, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंडेक्स पता करनी हो तो उसके अंदर हम डालेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या निकाल लाएगा, इंडेक्स, और रिटर्न कर देगा क्या, इंडेक्स किस चीज में होती होगी, इंट में। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू। और और है लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, किसी भी ऑब्जेक्ट को डालो, ठीक, और ये उसकी लास्ट इंडेक्स निकाल लाएगा। मान लो मेरे कलेक्शन के अंदर 4 5 ऑब्जेक्ट हैं, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, फिर दोबारा मैंगो, फिर एप्पल, फिर दोबारा मैंगो, 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 4 5 बार हो गए। मैं मैंगो की इंडेक्स चाहता हूँ, लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स जो भी रहेगी मैंगो की वो वाली लेके आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही लास्ट इंडेक्स इसके जैसा ही एक होता है आपका लिस्ट इटरेटेड, मतलब लास्ट इंडेक्स से ज्यादा, जैसा लास्ट इंडेक्स होता है फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स बाद में आएगा जब हमारा लिंक लिस्ट आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ठीक, लिस्ट इटरेटर, लिस्ट इटरेटर वही ट्रेवर्स करने के लिए, जैसे वहाँ इटरेटर था यहाँ लिस्ट इटरेटर, तो और इसका भी रिटर्न टाइप होगा लिस्ट इटरेटर। ध्यान से देखिएगा, ये वाले का स्मॉल है और ये वाले का कैपिटल है, ऐसे ही वहाँ पर भी करा था। देखिएगा इटरेटर का ये वाला स्मॉल है और ये कैपिटल है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना, रिटर्न टाइप क्या होगी उसकी, तो लिस्ट इटरेटर ये समझ में आ गया। लेकिन ये सारे के सारे मेथड हम अब भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम कभी भी लिस्ट का
ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। मान लो लिस्ट को इंपोर्ट भी कर लिया तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है, इंटरफेस। ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनाया जा सकता है, क्लास का। तो अभी भी ये सारे मैटर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, अभी भी नहीं किए जा सकते। ठीक, अब इसके अंडर में क्या था देखें, लिस्ट के अंडर में आगे क्या, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक, लिस्ट के अंडर में आगे क्या आपका, एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट, एरे लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, इस सारा मिटा रहा हूँ। ठीक, एरे लिस्ट, जब कभी भी किसी क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये किस डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता होगा। तो एरे लिस्ट का अंडरलाइंग डेटा, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या जो होता है, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर। एरे लिस्ट का इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, एरे। ठीक है, जिसको कहते हैं हम रीसाइजेबल एरे। और ये क्या होता है, ग्रोएबल इन नेचर, यानी कि घटाया जा या बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब एरे लिस्ट में डुप्लीकेसी अलाउड और मेंटेन, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर मेंटेन होता है। और इसके अंदर होमोजीनियस ऑब्जेक्ट अलाउड है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट 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 ही आएंगे, स्टूडेंट टीचर एम्प्लॉय जो मर्जी डाल दो। ठीक, अलग अलग टाइप के डाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। और इसके अंदर क्या है, नल इंसर्शन अलाउ है। यहाँ पर क्या है, इसके अंदर नल इंसर्शन अलाउ है। ठीक है, ठीक। अब इसके कुछ कंस्ट्रक्टर होंगे, उनके कंस्ट्रक्टर नहीं थे, उन सबके कंस्ट्रक्टर नहीं थे, इसके होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, क्लास है। और क्लास के ही कंस्ट्रक्टर होते हैं, ऑब्जेक्ट तो क्लास का ही बनाया जा सकता है ना। न्यू एरे लिस्ट पहला कंस्ट्रक्टर है इसका। दूसरा कंस्ट्रक्टर न्यू एरे लिस्ट, जिसके अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल कैपेसिटी, यानी कि इसका शुरुआती साइज क्या होगा। ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी। और इसका तीसरा क्या होगा, न्यू, देखो सबके नाम एक जैसे हैं, कंस्ट्रक्टर है ना, क्योंकि ये न्यू एरे लिस्ट, जिसके अंदर हम पास कर सकते हैं क्या, पूरा का पूरा कलेक्शन, पहले से ही बना बनाया कलेक्शन पास कर दो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, और वो सारी अपने आप ही मैपिंग कर लेगा इंडेक्स से। ठीक, तीन कंस्ट्रक्टर हो गए इसके। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा, पूछ सकते हो। नहीं, करके देख लें एक बार। नहीं, अगर है तो पूछ सकते हो भाई, अगर है कोई इशू तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे करके देख लेते हैं। पूछो पूछो, आ रहा है कुछ दिमाग में, कुछ भी आ रहा हो पूछ सकते हो। हाँ, एरे लिस्ट हेट्रोजीनियस अलाउ करता है, जिसके अंदर हम वन टू ए बी नल कुछ भी एक साथ करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। क्लियर है, करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, चलिए बना लेते हैं एरे लिस्ट, बस ए एल कर देते हैं इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक, और बना दिया इसका, कंट्रोल शिफ्ट करा, और यहाँ पे ए एल डॉट, मैंने बताया था ना ऐड यूज करेंगे। ठीक, ऐड यूज करा और इसके अंदर हमने डाल दिया, मान लो ए डाल दिया। देखो अब देखिए, हमने कहा था इसके अंदर हेट्रोजीनियस अलाउ है, डॉट ऐड कर रहे हैं। अब देखो हम 1 2 3 भी क्या कर पा रहे हैं, कुछ थोड़ी क्या आराम से कर दिया इतना तो ऐड। ए एल, मैंने कहा था नल इंसर्शन भी इसके अंदर अलाउड है ना, तो देखते हैं जरा। नल भी आ रहा है। हमने कहा था इसके अंदर डुप्लीकेसी भी अलाउ है। ठीक, तो डुप्लीकेट भी डाल देते हैं, ये लोग कर रहा है। हम कहते हैं इसके अंदर दो दो नल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, डाल दो। क्यों, क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउ है। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक, क्या है, ए एल, सेव करा, रन करा, और आउटपुट देखिएगा क्या आया, A123 नल, A123 सॉरी नल। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने ए डाला तो उसी नंबर पे ए आया, जब मैंने 1 2 3 डाला उसी नंबर पे 1 2 3 आया, जब मैंने नल डाला उसी नंबर पे 1, यानी कि इंसर्शन ऑर्डर भी
मेंटेन कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं करा इसने। यही अगर कुछ सेट वेट होता या कुछ और होता तो अपनी मर्जी से नहीं इंसर, फिर अपनी मर्जी से इंसर्शन ऑर्डर करता, हमारी मर्जी से नहीं चलता। करके देखेंगे जब सेट का नंबर आएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? देखो डुप्लीकेसी भी प्रूफ हो गई यहाँ से, डुप्लीकेट दो दो नल भी प्रूफ हो गए, इंसर्शन वाली बात भी हो गई और हेट्रोजीनियस वाली बात भी प्रूफ हो गई, है ना। और भी करके देख लेते हैं। मान लो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, ये लो एल डॉट, एक मिनट बस, ऐड, और यहाँ मैंने देखो अब देखिएगा ये कैरेक्टर टाइप की चीज डाल दी, कैरेक्टर टाइप की चीज डाल दी, और ये लो जी रन कर देते हैं कंट्रोल F11, कैरेक्टर वाली चीज भी डाल दी। यानी कि हेट्रोजीनियस जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के इसके अंदर जा सकते हैं, चाहे कोई इंटीजर हो, चाहे कोई कैरेक्टर हो, चाहे कोई फ्लोट हो, या और देखो अभी देखो और करके दिखाते हैं, या फिर कैसा कोई ऐसा वाला होता, इजिकल टू न्यू स्ट्रिंग और हेलो, ये लो, इसका ऑब्जेक्ट str है ना, एल डॉट एड str, देखो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों चलेगा, क्या दिक्कत है, सब जा रहे हैं। यानी कि हेट्रोजीनियस इज अलाउड, heterogeneous is allowed, insertion order is maintained, duplicacy is allowed। यहाँ तक किसी को कोई इशू? null insertion is allowed, यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है। अब जो हमने ऐड का कर लिया, कोई एक आध मेथड और कर लेते हैं। कौन कौन से मेथड थे इसके? कितने सारे थे ना। एक देखो ये रिमूव वाला कर लेते हैं, रिमूव जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। ठीक, ये लो जी, ये करा हमने एल डॉट रिमूव। ठीक, और रिमूव के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, यही डाल दें, एट द रेट वाला ही डाल दें जो सबसे लास्ट में डला है ना। तो ये लो जी, ये लो, और ये आपका रिमूव हो गया। क्या कहा इसमें? एक्सेप्शन इन्वेंटरी। अच्छा, मैं समझ गया, क्योंकि उस बेस पे उसने निकाली उसकी इंडेक्स। कैरेक्टर में ना एस्काई कोड चलता है, और उस एस्काई कोड पे उसको वाली इंडेक्स नहीं मिली होगी। ठीक, तो हम कुछ और करते हैं, रिमूव एल डॉट रिमूव, और डालते हैं कोई ए डाल देते हैं। ठीक, ए डाल देते हैं, सेव करा और रन करा, और हमारा ए रिमूव हो गया। ठीक, मैंने कहा था इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, रिमूव की, रिमूव, और ये रिमूव करके जो होता है, ये रहा रिमूव, इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? बुलियन। अब देखें जरा ये बुलियन में लाया भी होगा या कुछ या नहीं, देखें जरा, बुलियन बी इज इक्वल टू, ठीक, और इसको बी को प्रिंट करा के देख लेते हैं। सेव करा और रन करा, देखिएगा ट्रू आ रहा है, यानी कि रिमूव कर दिया। समझ में आ रहा है? यानी कि रिमूव कर दिया। ठीक, इसको हटा देते हैं। हाँ हाँ, दो ए हैं, देखिएगा अभी आप, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो आपको अभी खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से वाले को ये प्रिंट करेगा। देखिए ए एल। ठीक, अब मैंने इसे रन करा, अब आप देखिएगा 1 2 3 आया, और फिर उसके बाद नल आया, और बीच वाला ए मेरा एज इट इज वहीं का वहीं पड़ा रहा। यानी कि लिस्ट के अंदर, हाँ, लिस्ट के अंदर जो भी उसको ए पहले मिल जाएगा उसको रिमूव मार देगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक था क्या, और भी मेथड थे ना इसके, कितने सारे थे, रिमूव, रिमूव ऑल, एक रिमूव ऑल है, रिमूव ऑल। ठीक, रिमूव ऑल में हमें डालना पड़ता है कलेक्शन। एक और कलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, चलो बना लेते हैं। लिस्ट एल इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और इसके अंदर पास कर लेते हैं, नहीं, अलग से ऐड करते हैं। ठीक, एल डॉट ऐड, जिसके अंदर हम पास कर दे रहे हैं कभी ए, और कभी एल डॉट ऐड पास कर दे रहे हैं कभी 1 2 3, ज़्यादा नहीं डाल रहे, बस इतने डाल रहे हैं। तो अब मैं इसके अंदर रिमूव ऑल में एल को पास कर दूं, देखो एल को पास कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एल को। ठीक, एल कलेक्शन है, तो ये एल के अंदर जो जो होंगे उन सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देखिएगा, कर दिया ना, जो भी ए पाया गया वो रिमूव हो गया, और जो भी आपका रिमूव, और तो नहीं करा मैंने, देखो रिमूव एक ही बार इस्तेमाल करा, लेकिन इसके अंदर जो भी ए पाया गया वो रिमूव हो गया, जो भी 1 2 3 पाया गया वो रिमूव हो गया। अगर मैं इसके अंदर नल को करता तो ये एल डॉट एड नल, तो इसको भी क्या कर देता, रिमूव। रिमूव ऑल का मतलब समझ में आया आपको? चाहे एक बार हो चाहे दो बार हो,
वो कलेक्शन से मैच करेगा, इससे मिलना चाहिए भाई, इससे मिलता जुलता अगर जो भी होगा, चाहे एक बार आया हो, चाहे 3 बार आया हो, चाहे 5 बार आया हो, मैं तो भैया रिमूव कर दूंगा। ठीक है, चाहे अभी देखो ए हमारे यहाँ पर कितनी बार आ गए, ये देखिएगा ए हमारे पास 3 बार आ गए, लेकिन उसे थोड़ी फर्क पड़ता है, उसे तो अपने कलेक्शन से, वो तो अपने कलेक्शन से मैच करेगा कि मेरे से मैच करने वाले सबको मैं डिलीट कर दूंगा भैया। देखिएगा, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ठीक, और कोई मेथड कहाँ गया, ये रिमूव कर। अरे ये तो कलेक्शन के मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं हम। देखिए वैसे कलेक्शन के हैं तो बहुत सारे मेथड, इज एम्प्टी कर लेते हैं एक बार चेक, है ना, इज एम्प्टी, क्या मेरा कलेक्शन इज एम्प्टी है, यहाँ चेक करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट एल वाला, ठीक, डॉट इज एम्प्टी, क्या ये एम्प्टी है, रन करके देखते हैं, नहीं जी एम्प्टी नहीं है, फॉल्स आया। लेकिन इससे पहले अगर हम क्लियर कर देते हैं इसको, क्या एल डॉट क्लियर, ठीक, अब चेक करते हैं इज एम्प्टी है, अब तो एम्प्टी हो गया, क्लियर करते ही वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। क्लियर है, और डॉट टू एरे, कलेक्शन को एरे में कन्वर्ट करने के लिए है, इसको भी करके देख लेते हैं। अब ये सारे देखो आप खुद भी करके देख सकते हो, इस पर ज़्यादा समय मैं क्लास में अगर व्यतीत करूंगा तो आप ही का नुकसान है, लेकिन आप भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये ऐड हो गया, ऐड हो गया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसको हटा देते हैं, और एक ऐड ऑल नाम का मेथड था ना, चालू है, ओटीपी आ रहा है, ओटीपी नहीं पता, अच्छा काम करें इसके लिए रिचार्ज करना होगा, रजिस्टर करवा दो, मैं कर दूंगा, नंबर बताओ तो मैं कर दूंगा, मैं एक बार डायल करके देख लूँगा अपने आप, जो किसका फोन आ रहा है, फोन तो आ रहा है तो ओटीपी आना चाहिए यार, फोन आ रहा है, ओटीपी भी आ रहा है, एक मैसेज डाल के देख लेते हैं, पहले वाला नंबर बता चले तब ना, तो मैं चेक कर लूँगा अभी थोड़ी देर में, मैं ऐड चेक कर लूँ। वैसे वो है मेरा ही नंबर 8090 है, लास्ट में है 372560, 372560, लिख देना कमेंट डाल, अरे इसी पे डायल कर दो ना, ले लो, और डायलिंग में डाल दो, ले लो, हाँ टाइम तो मेरा भी हो ही गया, जा रहा हूँ इसे डायल कर, अरे है तो ये रहा, यही वाला है, हाँ तो बस इसी को डायल कर दो, इससे कर दो, इससे बस। एक था क्या हमारा, एड ऑल, एल डॉट एड ऑल, जिसके अंदर हम पास करते क्या थे, कलेक्शन, देखिएगा ये मेरा कलेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा पास कर दूंगा तो इसके अंदर और एलिमेंट जुड़ जाएंगे। ठीक, ये लीजिएगा, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट और जुड़ गए होंगे। अच्छा एम्प्टी चेक करा ना हमने भी, ये लो, अरे भाई ये तो आंटी जी का फोन, हेलो जी सर, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ उनसे बोल दीजिएगा मेरे को फ़ोन कर दें, और मोड़ पुलिस चौकी के सामने ही मैं मिलूँ, लेकिन अब हम्म, अच्छा वो मेरे पास कितने बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि लंच टाइम हो गया, मैं भी अपने रूम पे वापस जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ऐड ऑल हो गया। अब ये सारे मेथड आप देखिएगा थोड़ा एक एक करके इस्तेमाल कर लेना, जैसे ये वाला मैं करा के दिखा देता हूँ, डॉट टू एरे वाला है ना, ये भी वैसे आपको करके देख लेना चाहिए था। मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे करेगा, देखो क्या लिखा हुआ है, रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, ऑफ EJECT ऑफ ये एरे का निशान लगाया, इज इक्वल टू क्या था हमारा, AL डॉट टू एरे, कर दिया। अब अपनी इसको एरे को प्रिंट कराओ, चाहे क्या आप जो मर्जी कराओ, इसके अंदर आ तो गया आपका, ए नाम की एरे के अंदर आपका आ गया, ए नाम की एरे के अंदर आपका जावा डॉट लेंगे, ऐसे तो नहीं होगा, आपको मालूम है एरे कैसे प्रिंट करते हैं, इंडेक्स बेस पे प्रिंट करते हैं ना, फॉर लूप लगा के, याद आ रहा होगा आपको, ये इस तरह से करके करते थे, फॉर लूप इंडेक्स बेस वाला लगा लो, और इसकी लेंथ तक चला लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ए का आई प्रिंट करा लो, बस दैट्स इट, ये लो जी, ये लो, आ गए सारे एलिमेंट, डॉट टू एरे में भी कन्वर्ट हो गया। बस अब ये सारे मेथड आप एक बार खुद इस्तेमाल, बस इसको छोड़ दें, ये वाले को छोड़ दें, ये मैं कराऊँ, ठीक, इटरेटर, और ये वाला कहाँ गया, लिस्ट इटरेटर, कहाँ गया, एक था ना लिस्ट इटरेटर, अच्छा मिटा दिया, एक लिस्ट इटरेटर, वो छोड़ दे, ठीक है, हाँ कौन सा,
अरे भाई साहब करना ही तो है आपको, रिटेन ऑल और कर करके दिखना बस, और कुछ नहीं है, लिख दो रिटेन ऑल बस खत्म, ये लो भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, बस यूज करना है, ये लो, ये लो, ठीक। क्या करा हमने, ए एल डॉट रिटेन ऑल और इसके अंदर एल नाम का कलेक्शन डाल दिया, ठीक। और हमने जैसे ही रन करा, जो एल नाम के कलेक्शन से निकाल के लाया वो सारे के सारे ये ले आया। एक मिनट, हाँ, इसकी रिटर्न टाइप क्या थी रिटेन ऑल की, रिटेन ऑल कहाँ गया, ये रहा, रिटर्न टाइप थी रिटेन ऑल। अगर ये इसके अंदर पाए गए, ये तीनों में से कोई भी एक अगर नहीं पाया गया तो ये फॉल्स आता है, लेकिन अब तो पाए गए, पर अब देखो अब नहीं पाए गए, तो क्या निकाल के लाया, रिटेन ऑल कुछ भी आ गया, एल और इसके अंदर एल पास करा, एल के अंदर ऐड एल से हटाया, सेव करा, रन करा, क्यों आ रहा है A1, लेकिन आना तो, हर बार में ट्रू आ रहा है, एल डॉट रिटेन ऑल, कलेक्शन डाल दिया हमने एल, हर बार ट्रू आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए यार। चलो इसको मैं देख लूंगा, इसको भी बता दूंगा, ठीक है। प्रिंट भी नहीं कर रहा, देख लेंगे इसको। बाकी सारे जो हैं उनको एक बार खुद करके देखना, ये सारे मेथड जैसे क्लियर क्लियर हो ही गया है, कंटेंट्स करके देख लेना, कंटेंट्स में कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट पास कराना, अगर उसमें होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक। कंटेंट्स ऑल वाले में कुछ पूरा पूरा कलेक्शन पास करा के देख लेना। इज एम्प्टी हमारा हो ही गया है, साइज वाला करके इसका रिटर्न टाइप है, मान लो ये एल की मैं साइज जानना चाहता हूँ, तो ये साइज दे देगा, जो भी उसकी साइज रहेगी, ठीक। और साइज आपको मालूम ही है इंटीजर में आती है, तो उसने उसकी साइज निकाल दी होगी, क्या होगा भाई, हाँ 7, ठीक है। यहीं तक रखते हैं फिर। तो अभी सिर्फ आपका कौन सा हुआ है,